अस्सलाम वालेकुम। जायके में बेमिसाल और खाने में लाजवाब हो तो ऐसे ही कबाब बनने जा रहे हैं, चपली कबाब, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो अब आप घर पर ही बनाएं और बहुत ही आसानी के साथ। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ आप ले लें 4 अदद प्याज ले लें मीडियम साइज़ के और इसे मोटा मोटा काट लें। उसके साथ ले लें टमाटर भी ले लें 4 अदद और इसे भी मोटा मोटा काट लें। 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें। और अब इन दोनों चीज़ों को हम चॉप्ड कर लेंगे। टमाटर और हरी मिर्चों को कर लेंगे। सबसे पहले प्याज कर लेंगे। प्याज चॉप करने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। मलमल के कपड़े में इसका पानी निकाल दे। देखिए, इस तरीके से डालने के बाद इसे हाथों की मदद से ही अच्छा सा निचोड़ लें ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। जितना आप निकाल सकते हैं निकाल दें। तो इसके बाद कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्चें चॉप्ड। ऐसे कर लें जैसे कि कुटा हुआ हो। ये देखिए, इस तरीके से ये तैयार है और निकाल लेंगे। यहाँ ले लेंगे कीमा यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो। टोटल ये मेरा बनता है 900 ग्राम। इसमें गाय का गोश्त है और 100 ग्राम इसके अंदर चर्बी है। इन दोनों चीज़ों को मैंने घर पर ही 2 मरतबा मशीन से निकाल लिया है। तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज। अच्छे से हाथ धोने के बाद इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो कि हमने चॉप की थी। इसमें हल्का हल्का पानी है, ये हम आराम से निकाल देंगे। देखिए, पानी निकालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे आटा। यहाँ मेरे पास मकई का आटा है, ये है 100 ग्राम। 100 ग्राम आटा काफ़ी होगा इसके लिए। और इसकी मिक्सिंग करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो ये थोड़े सख्त हो जाएंगे। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 2 खाने के चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें 2 टीस्पून। दरदरा सा ये मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, ये देखिए आधे से भी ज़्यादा इसके पीस हैं। और इसे शामिल कर दें 2 खाने के चम्मच। ये है अनारदाना 1 चाय का चम्मच, ये अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। नमक डाल दें 1 चाय का चम्मच। और अब इसकी मिक्सिंग फिर से हम हाथों की मदद से अच्छे से कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा 2 से 3 चुटकी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो गोश्त है वो अंदर से भी अच्छे से गल जाए। तो इसकी मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद फिर हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखें थोड़ा सा ये बिल्कुल नरम हो चुका है अच्छे से। 10 से 15 मिनट मैंने रखा, उसके बाद अच्छे से नरम हो चुका है। तो इसे फिर से हम गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसके पेड़े बना लेंगे। जितने कबाब आप बनाना चाहें हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से बना लें। गुलाई इसके अच्छे से कर लें और बीच में हल्का सा इसमें निशान लगा लें ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएं। ये देखिए, इस तरीके से। तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में मैंने घी अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें मैंने कबाब डाल दिए हैं। ये देखिए, एक साइड गोल्डन होने के बाद साइड इसकी चेंज कर देंगे। अच्छा, जैसे ही ये गोल्डन होने लगे तो इसकी फ्लेम हम मीडियम पर रख लेंगे। स्टार्ट में डालेंगे तो इसकी फ्लेम तेज़ रखेंगे ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं और ख़राब ना हो। तो दोनों साइड से मैं आपको दिखाऊं, अच्छा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल बाज़ार वाला। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दिया करें। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं प्लेट में निकाल कर, ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। और मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितने अच्छे से ये पक चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो आप लोग इससे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।